जैसे कि आप अभी तक अपना वर्कआउट देखते आए हो, तो आज अपन करने जा रहे हैं लेग्स का वर्कआउट। तो लेग्स के वर्कआउट में जो भी चीज़ें आज आपको बताऊंगा मैं, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जिस फॉर्म में लगती है, जिस हिसाब से लगाना चाहिए अपने को, जिसमें हैवी वेट यूज़ करना चाहिए, जिसमें हैवी वेट यूज़ होगा, और जिसमें लो वेट यूज़ होना है उसमें लो वेट यूज़ होगा। तो आखिरी तक बने रहिए। तो लेग्स के लिए सबसे पहले चीज़ है अपनी वार्म अप। तो वार्म अप अपन करते हैं नॉर्मल स्क्वाट्स से। तो 3 तरह की स्क्वाट्स लगाते भी हैं हम, और 3 तरह की स्क्वाट्स वार्म अप में भी करते हैं, जिसमें सबसे पहली होती है सबसे क्लोज। ये क्लोज इसके लिए लगाते हैं कि जो इनर हेड है लेग्स का वो बहुत अच्छे से ट्रेन होता है। फिर दूसरी लगाते हैं थोड़ी सी लेंथ पे। लेंथ आप ऐसे मेजर कर सकते हो कि आपका पैर पूरा ऐसा साइड वाइज घूम सके, और फिर उतनी लेंथ। और तीसरी लेंथ सुमो स्क्वाट्स, जो चौड़ी लगती है बिल्कुल। तो सबसे पहले लगाते हैं अपन दूसरी बात कि जब अपन ये पाँव चिपका के लगाते हैं तो ये वाली स्क्वाट्स तो पाँव आगे लाने ही देगी। तो इसमें अगर आते हैं पाँव आगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरी जो अपन थोड़ी सी चौड़ी लगाते हैं, इसमें कोशिश करिए कि आपके घुटने आगे ना झुके, ये पीछे ही रहे, और आपका ये जो पोर्शन है बैक का पोर्शन, वेस्ट पोर्शन, ये पीछे ही साइड चाहिए, ना आगे झुके ना पीछे झुके, तो जस्ट आप रखेंगे। तो इसके लिए आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो। ये हाथ ऐसे आगे की साइड रखना, तो इससे आपका बैलेंस बना हुआ रहेगा। आप ना पीछे गिरोगे ना आगे गिरोगे। Turns the sun rays and on we'll go through the wastelands, through the highways and on. और तीसरी सुमो स्क्वाट्स। वार्म अप में आप 50 to 80 reps का यूज़ करो, जिससे आपका प्रॉपर वार्म अप हो जाए, जिसमें आप काफ्स रेजेस भी कर सकते हो। और दूसरा कि जब वार्म अप करते रहो तो इसकी स्ट्रेचिंग साथ ही साथ कर लो। मैं स्ट्रेचिंग के लिए ये यूज़ करता हूँ कि सपोर्ट देके लेग्स को पूरा ऊपर की साइड फोल्ड करता हूँ, दोनों साइड से, और ये नीचे रोटेशन। और दूसरी चीज़ कि अगर आप लेग्स लगा रहे हो तो आप यूज़ करो शूज़, क्योंकि शूज़ से आपकी फ्लैट फुट जो होता है वो नहीं होगा आपको, और पाँव थोड़ा बचा हुआ रहेगा। इससे पैरों की सेफ्टी भी होती है और ये अच्छे होता है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज अपन लगाएंगे स्क्वाट्स। तो स्क्वाट्स पहली तो अपन इससे लगा सकते हैं, जो रॉड से लगती है। इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि आपको आपकी जो पोजीशन है, मतलब जो आपका फॉर्म है वो नहीं बिगाड़ना है। फॉर्म बिगाड़ोगे तो एक्सरसाइज वो कोई मतलब की नहीं रहेगी। जिम में आके बहुत सारी एक्सरसाइज करने के बावजूद बॉडी नहीं बनती है, उसका कारण यही है कि वो गलत फॉर्म में उस एक्सरसाइज को यूज़ करते हैं। तो पहली तो ये, और दूसरी मैं बताऊँगा टी बार से। तो टी बार से भी आप यूज़ करके देखो, वो भी आपको बहुत फ़ायदा देगी। टी बार से इसमें अपन वो 3 तरह की टेक्निक यूज़ करेंगे, जो अपन क्लोज, वाइड और सुपर वाइड यूज़ करते हैं। तो इससे आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलने के चांसेस हैं। तो ये भी ट्राई करके देखिए आपके वर्कआउट में। तो ये कुछ ऐसा लगाता हूँ मैं कि इसको ग्रैब करता हूँ पहले, और फिर मेरी बॉडी का ज़्यादातर पोर्शन पीछे ही जाता है।
लंजेस के साथ साथ अपन लगाएंगे लेग प्रेस। तो लंजेस के साथ साथ लेग प्रेस इसके लिए लगाता हूँ मैं क्योंकि 2 मसल एक साथ काम करती है। तो आज तक मेरे को तो उसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। तो आप भी अगर यूज़ करोगे तो शायद आपको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। पहले क्या होता था कि पहले मैं थाई को स्किप कर देता था, लेग्स डे तो मतलब बिल्कुल ही स्किप कर देता था, पर अभी मैंने इसकी इम्पोर्टेंस धीरे धीरे करते पता चली है। तो इसको 3 सेट 4 सेट 3 सेट 4 सेट में हर एक्सरसाइज को देख के वर्कआउट पूरा कंप्लीट करता हूँ। इसका सही तरीका ये है कि आपका जो पहला पैर है वो आगे तो जाए पर ये ऐसा ना झुके, सिर्फ ये नीचे की साइड टच भी ना हो। और इसको आप दूसरे तरीके से अल्टरनेट लगाने की बजाय एक के बाद एक लगा सकते हो। लंजेस के बाद में होगी लेग प्रेस। तो लेग प्रेस में सबसे ज़्यादा दिक्कत है जब होती है कि बैठना कहाँ है और पाँव का करना है। तो पाँव आपको ये जो प्लेट है उसके सब बीच में, इसमें भी वही टेक्निक अपनाएंगे अपन कि पहले सबसे पास में, फिर थोड़ा सा दूर और फिर थोड़ा सा दूर। और आपको लेटना ऐसे है कि आप ये लेंथ से ज़्यादा बाहर भी ना जाओ क्योंकि आपकी लोअर बैक इंजर हो सकती है इसके चक्कर में। तो आप इसको तीनों तरीके से लगा के रखो। एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज में बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होगी कि पाँव कैसे रखना है। ये पाँव ऐसे रखना है कि आपका जो थाई का पोर्शन है ये सपोर्ट में रहे इस टेबल के। तो ये सपोर्ट में रहेगा तो ये हेल्प करेगा इसको फ्लो करने में और सही फॉर्म रखने में, नहीं तो कोई मतलब नहीं चल जाएगा इसका।
तो जैसे कि लेग कर्ल्स में आपने देखा कि मैं पॉज कर रहा था पीछे की साइड, जब भी मैं लगा रहा था थोड़ी 3-3, 4-4 रैप के बाद पॉज कर रहा था 3-4-5 सेकेंड का। तो ये पॉज टेक्निक जब हाई ग्रोथ नहीं करती है तो जब ये बहुत हेल्प करती है कि कोई भी इंसान ग्रोथ इजीली देख पाता है। तो लेग एक्सटेंशन में भी अपन यही करेंगे कि पॉज ऊपर रखेंगे, जैसे कि लेग कर्ल्स में अपन अंदर रखते हैं पीछे की साइड, तो अब लेग एक्सटेंशन में अपन ऊपर पॉज करेंगे तो उसके बाद वापस लगाते रहेंगे। इसका दूसरा तरीका मैं ये भी यूज़ करता हूँ कि तेज़ी से लगाना और फिर उसके बाद स्लो रैप्स, तो इससे मसल शॉक और ज़्यादा होता है, तो ग्रोथ और अच्छी होगी, मसल टिश्यू अच्छा टूटेगा। ये सबसे लास्ट एक्सरसाइज, तो इसमें मैं लगाता हूँ काफ रेजेस। काफ रेजेस में दो हिसाब से लगाता हूँ, इसके 3-3 सेट आप दोनों एक्सरसाइज के लगाओ, काफ में डिफरेंस जल्दी आता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मैंने अभी ट्रेनिंग स्टार्ट की है लेग्स की, तो लेग्स मेरे जिस हिसाब से ग्रोथ हो रहे हैं तो मैंने वही एक्सरसाइज आपको बताना उचित समझा। तो आप इसकी दोनों टेक्निक्स बताता हूँ मैं, आप देखो। पहली तो ये है कि डंबल रख लो और लेग वर्कआउट की ये सबसे लास्ट एक्सरसाइज, तो इसमें मैं लगाता हूँ काफ रेजेस। काफ रेजेस में दो हिसाब से लगाता हूँ, इसके 3-3 सेट आप दोनों एक्सरसाइज के लगाओ, काफ में डिफरेंस जल्दी आता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मैंने अभी ट्रेनिंग स्टार्ट की है लेग्स की, तो लेग्स मेरे जिस हिसाब से ग्रोथ हो रहे हैं तो मैंने वही एक्सरसाइज आपको बताना उचित समझा। तो आप इसकी दोनों टेक्निक्स बताता हूँ मैं, आप देखो। पहली तो ये है कि डंबल रख लो तो बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। अगर अच्छा लगा तो भी कमेंट करिए, बुरा लगा तो कमेंट में गाली मत दो, कोई दिक्कत नहीं। अपने को अपन जैसे भी जीतते हैं ना, अपन सबको बताते हैं। तो ये वीडियो को और फैला दो। थैंक यू।